इंदौर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और देशप्रेमी प्रहलाद पांडे से हमारी विशेष बातचीत हुई। उन्होंने देश में सकारात्मक बदलाव, सामाजिक सुधार और जनजागरण को लेकर अपने विचार और भविष्य की योजनाएं साझा की। इस दौरान उनकी पत्नी, जो स्वयं भी एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हर कदम पर उनका सहयोग करती हैं, ने भी समाज और देश हित से जुड़े अपने विचार रखे। दोनों ने मिलकर समाज में जागरूकता, एकता और सकारात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। हमारा सड़क पर भी बैठने का अधिकार नहीं है। ये देश को लूट खाए, ये देश को लूट खाए। जिंदाबाद। सारे कायदे कानून जनता के लिए, इस देश के प्रतिनिधियों के लिए कोई कानून नहीं है। आप यदि सोते रहेंगे तो आप यही हश्र होगा। दोस्तों, हम लोग हैं इंदौर के 3 मनीषपुरी में। ये सांसद का निवास है। ये सांसद हमारे पैसों से पलते हैं। ये बात हमको समझना चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय, जिंदाबाद। कि ये जो आंदोलन होता है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, बच्चे करते हैं, बड़े करते हैं, परिवार के रूप में वो हमारा एक मिला जुला आंदोलन होता है, मिला जुला लक्ष्य होता है। उसी तरह से ये भी हमारे बच्चों का अगर लक्ष्य है तो ये हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए कि हम इस व्यवस्था को बदलें। आदाब दोस्तों, मैं हूं अजहर मिर्जा और आज मैं आया हूं इंदौर शहर के एक ऐसे शख्सियत से मिलने जिसको देखकर मैं प्रभावित हुआ हूं। प्रहलाद पांडे जी हैं, जो एक सच्चे देश प्रेमी हैं और देश में बदलाव लाने वाले लोगों में एक ये भी शरीक हैं, ये भी शामिल हैं। ऐसे लोग जिनकी इस देश को सख्त ज़रूरत है मौजूदा हालात के अंदर। आज वैसे ही एक सच्चे देश प्रेमी और देश के अंदर अच्छाइयों के समर्थन में खड़े होकर बुराइयों के खिलाफ लड़ना जिनका एक जुनून है, एक ऐसी ही शख्सियत से आज मैं एक छोटी सी हम इनसे मुलाकात करेंगे। तो प्रहलाद सर, बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे वक्त दिया हमारे चैनल पे बात करने के लिए। तो सर बताएं कि सबसे पहला सवाल कि आपके अंदर ये जन चेतना कैसे पैदा हुई? अजहर भाई, पहले तो आपका धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद। ये जन चेतना बचपन से ही है। बचपन से देशभक्ति की कहानियाँ पढ़ते थे, शहीदों के बारे में पढ़ते थे, भाषण देते थे। मेरे पिताजी भाषण लिख के दिया करते थे। अच्छा, अभी नेक्स्ट जैसे आपने जो शहर की सफाई को लेकर के, जो होर्डिंग मुक्त शहर बनाने को लेकर के अभी जो आपने एक अभियान चलाया, भाभी जी ने भी आपका सपोर्ट करती हैं, तो ये अभियान किस तरह से शुरू किया और ये अभी इसको आगे इसके लिए क्या योजना है? देखिए, पूरे शहर में जो संकेतक हैं, मार्ग संकेतक हैं, जिसको हम जेंट्री गेट कहते हैं, उसके ऊपर अवैध बैनर पोस्टर लगे हैं। इसकी वजह से लोगों को असुविधा होती है। इंदौर के लोग भी कई बार मार्ग जान नहीं पाते कि रास्ता किधर जा रहा है। बाहर के लोगों को तो परेशानी होती ही है। इसके अलावा शहर कुरूप दिखता है। शहर में ऐसा लगता है कि कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ के लोग जिम्मेदार नहीं हैं। तो इसके लिए हमने अभी जो आंदोलन शुरू किया है, माननीय उच्च न्यायालय का भी ये निर्णय आया है कि इस तरह के अवैध बैनर पोस्टर नहीं होने चाहिए, उसे हटाना चाहिए। तो उनमें से 8 हमने देखे थे, करीब 4 हट गए हैं। 4 के बारे में और काम करेंगे और आगे इस पर व्यापक काम करेंगे। अभी फिलहाल तो जैसा कि मैंने बताया कि एक तो वो स्वागत द्वार जो अवैध बने हुए हैं, जिससे सड़कों पर कब्जा हो रखा है, यातायात बाधित हो रहा है, खूबसूरती खराब हो रही है, उसको हटाने का हम प्रयास करेंगे। दूसरा, जो इस तरह के मार्ग संकेतक हैं, उसके ऊपर जो चिन्ह लगे हैं, उसको हटाने की कोशिश करेंगे। अभी हमने सड़क पर लड़ाई लड़ी है, जागरूकता फैलाई है, उससे कुछ परिवर्तन आया है। अब हम हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। माननीय हाई कोर्ट से हम निवेदन करेंगे कि आपके आदेश की अवहेलना हो रही है। सर, आप ये जो समाज में सुधार का जो काम करते हैं, तो उसमें आपके लिए सबसे बड़ा एक सपोर्टिंग रोल किसका रहता है? सुनने में हर कई वीडियो में भाभी जी आपके साथ रहती थी। पत्नी के रूप में भाभी जी का क्या समर्थन रहता है आपके साथ? पत्नी जी यदि इस तरह के आंदोलन में आपके साथ में जेल चली जाए तो मुझे लगता है इससे बड़ा समर्थन कुछ नहीं हो सकता। तो हमारी श्रीमती जी का बहुत समर्थन रहता है और उन्हीं के समर्थन की वजह से कहते हैं ना कि गाड़ी अच्छी तब चलती है जब गाड़ी के दोनों पहिए सही गति से एक ही दिशा में चलें। तो वो हमारी श्रीमती जी संगीता हैं, उनके समर्थन, साथ की, सहयोग की वजह से और इस हद तक का साथ और समर्पण कि वो हमें हमारे साथ जेल तक चली गई हैं, तो उनकी वजह से ये जो भी हम कर पा रहे हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको एक ताकत मिलती है अपनी पत्नी से, एक सपोर्ट से, क्योंकि एक पहिए की 2 गाड़ियां भी आपने बताया है, दोनों पहिए सही सलामत रहे तो लगता है। तो कितनी ताकत आप महसूस करते हैं, कितनी शक्ति महसूस करते हैं जब कोई पत्नी, हाँ मतलब दूसरी पत्नियां तो रोकती हैं,
दूसरों की पत्नियां अरे कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन आपकी पत्नी स्वयं आपके लिए इतना योगदान देती है, तो इसको किस शक्ति के रूप में देखते हैं आप? सामान्य तौर ऐसा होता है अजहर भाई की जो पत्नियां हैं मतलब मजाक में है, जो पत्नियां हैं वो पुरुषों को दबा देती हैं जी। तो हमने सोचा कि ये जब हमको दबा सकती हैं हाँ। तो यदि ये समाज के लिए खड़ी हो जाएं तो क्या ना करें। तो मैं तो सभी पत्नियों से, सभी लोगों की पत्नियों से ये अपील करूंगा कि आप लोग आधी आबादी हैं और इस समाज का हिस्सा हैं आधा, तो आपकी भी भूमिका बनती है, तो आप भी आइए और बाहर आइए। इनका पूरा सपोर्ट रहता है, इन्हीं के सपोर्ट की वजह से हम कर पाते हैं। तो आपने देखा किस तरह से एक देश प्रेमी और साथ में उनकी पत्नी भी देश प्रेमी, जो कि अपने पति को आकर्षित करती है, उन्हें हिम्मत देती है, हौसला देती है कि आप डटे रहिए, आप काम करिए। तो ये एक प्रेरणा बनती है उन पत्नियों के लिए जो कुछ करना चाहती हैं, जिनके पति कुछ करते हैं तो वो भी चाहे तो अपने पति के साथ खड़ा होकर देश के हित में कुछ न कुछ अच्छे काम जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय प्रहलाद जी की धर्मपत्नी जो हैं, जो कि उनके लिए एक लाठी के रूप में या एक सहारे के रूप में एक मजबूती के साथ डटी रहती हैं और हिम्मत के साथ उनकी हिम्मत हौसला बढ़ाती हैं, खुद भी देश के हित में एक अच्छाइयों के प्रति काम करती हैं। तो ऐसी ही एक समाज सेवी हमारे बीच में संगीता पांडे जी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा जी। भाभी जी बताएं कि आपके अंदर ये चीज कैसे आई? भैया ने तो बता दिया, आप बताएं आप में ये चीज कहाँ से आई? ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जब सबसे ज्यादा जब हम दिनचर्या में होते हैं तो महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तरह से देखें, जब अव्यवस्थाएं होती हैं, घर में बिजली अगर नहीं होगी तो सबसे ज्यादा असुविधा महिला को झेलनी पड़ेगी। पानी ठीक नहीं आएगा तो सबसे ज्यादा असुविधा महिला को झेलनी पड़ेगी। वो रोड पर निकलेगी और उसके बच्चों को खतरा होगा तो सबसे ज्यादा चिंता उसको होगी। तो ये प्रहलाद का या किसी व्यक्ति या अगर आप बात करें किसी पुरुष का उद्देश्य बस नहीं है, ये एक महिला का भी उद्देश्य होना चाहिए अपने आप में कि वो निकले बाहर, इन तरह के मुद्दों पर बात करे। अभी आगे और कौन कौन से मिशन हैं, जो आसान से मिशन है इस देश के प्रति आपके मन में, वो बताएं। ये मिशन हमारा जिसको हम जन धर्म के नाम से मानते हैं, मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि जैसे मैं एक मात्र धर्म निभाती हूँ, सुबह उठती हूँ, अपना टिफिन बच्चों का तैयार करती हूँ, उन्हें तैयार करती हूँ, उन्हें पढ़ाती हूँ, लिखाती हूँ। पत्नी धर्म के रूप में जो घर में कार्य होते हैं इनके प्रति वो करती हूँ। एक अपने आप के प्रति जो धर्म होता है उसके तहत मैं कुछ काम करने की कोशिश करती हूँ ताकि कुछ पैसा कमा सकूँ। इस तरह से मैं कई रोल प्ले करती हूँ, प्रहलाद भी करते हैं। लेकिन जो एक नागरिक के रूप में होने का धर्म है, वो नागरिक होने का धर्म मैं, प्रहलाद और हम मिल करके निभाते हैं और इसको आगे निभाते रहेंगे। क्योंकि हम अगर आप हमें देखें तो मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि जब हम कहते हैं कि हमें ये सलाह दी जाती है अक्सर कि आप अपना देखिए ना, क्यों ये सब मामलों में पड़ रहे हैं, लेकिन इन मामलों में पड़े बिना आप अपना भी अच्छा देखेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप अपने दहलीज से बाहर कदम रखते हैं आपको समस्याएं घेरने लगती हैं। आप कितना भी आलीशान मकान बनवा लीजिए, कितनी भी आलीशान गाड़ी खरीद लीजिए, कितने भी आलीशान स्कूल में बच्चों को पढ़ा लीजिए, लेकिन व्यवस्था अगर ठीक नहीं होगी तो आप व्यक्तिगत रूप से चाहे जितना भी काम कर लें उसका अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक महिला की अंदर की मन की एक बात, एक देश प्रेमी के मन की बात कि सिस्टम को सुधारना है और अच्छाइयों का समर्थन करना है और बुराई के खिलाफ हमें लड़के उस बुराई को समाप्त करना है और अच्छाई का समर्थन करना है। तो ये संदेश इन दोनों जोड़ी का, इन दोनों हस्बैंड वाइफ का, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, देखते रहिए।